स्वीकार आपसे कर ताकि मेरी होने दे टोटल स्वीकार भाव तरह उस एक चीज के प्रति और अपना सारा ध्यान बस एक केंद्रित कर देते हैं। और इसी स्वीकार भाव से आज के बाबा के महावाक्य कल जो हमने छोड़े थे 26/11/1979 प्रीत की रीति है ना। बाबा ने कहा था जैसे मैं परम धाम से आपकी प्रीत में आ जाता हूँ वैसे मेरे बच्चों आप क्या मेरे समान बन सकते हो। हाँ, यही है ना प्रीत की रीति। एक एक कार्य बाबा ने कहा था मैं कर रहा हूँ आपके लिए। जस्ट मम्मा की तरह करावन हार करा रहा है ना, निश्चिंत होके वो निश्चय करके कि स्वयं परमात्मा मेरा हर कार्य करने को खड़ा है। हर चिंता हर फिक्र हर उससे न्यारी और प्यारी होकर हम्म, अपने बाबा की याद में प्यार में समा जाओ, सब कुछ वो करेगा। हम्म, है ना। तो बाबा ने क्या कहा था, एक सेकंड में बस उठ जाओ, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, इसी बातों में रह जाते हो। कभी कभार मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस संकल्प तक रह जाते हो बट उड़ नहीं पाते। हम्म, है ना। कोई कोई शक्ति भरने में ही बिजी रह जाता है अमृत वेला। हाँ, देह रूपी धरती को छोड़ नहीं पाते हो। हाँ? सेकंड में सूक्ष्म वतन भूल वतन में पहुंच जाना है। तो जैसे बाबा प्रवेश होने योग्य हैं वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं है ना, मर जाओ इस जन्म से इस देह से, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। हम्म? बाबा ने कहा आप भी ऐसे कर सकते हो, जब चाहो कर्म योगी, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतन वासी योगी बनो, आजाद हो स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक हो। हम्म? बाबा ने कहा कि आप लोग कई बच्चे कहते हैं कि निर्बंधन है बाबा, आप तो हमें तो इतने बंधन है। तो बाबा ने कहा क्यों बंधन में बंधते हो बाबा, दे दिया ना, दे दिया ना ये देह, तो अब मेरी क्यों लगाते हो। पहला वायदा था तन मन धन तेरा। हाँ, तो बंधन काहे का, लोन पे लिया है, ट्रस्टी हो मर्जीवा हो। हाँ? न्यारे हो जाओ, मेरा कुछ भी नहीं। संबंध है इस दिव्य जन्म का, जो परमात्मा द्वारा दिया हुआ ये जीवन मुझे मिला है। हाँ, कर्म योगी जन्म है, अलौकिक दिव्य जन्म है, स्वतंत्र है आत्मा। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र बनते हो, है ना। मेरा लगाया तो मैं बस मन के जाल में, परिस्थितियों के जाल में, सब में फंस गई, मेरा कुछ भी नहीं। आजाद पंछी की तरह उड़ जाओ। हाँ? बाबा ने कहा कहते हो मेरा संस्कार मेरी आदतें मेरी परिस्थितियां ये कहाँ से आए। लोन ली हुई दे है बच्चे, तेरी नहीं है। वायदा किया था ना, जहां बिठाओगे बैठेंगे, जो खिलाओगे खिल खाएंगे, जो कहोगे वो करेंगे। तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी, हम्म, स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। हम्म, मम्मा का कहा ना हुक्म हुक्म चला रहा है, तो फॉलो फादर और मदर करो। एक ही विधि है। हाँ, बाबा ने कहा विजय प्राप्त करने की विधि कर्म भोग है। कर्म
बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इन व्यर्थ जाल को खुद ही इमर्ज करते हो, स्वयं फंसते हो, फिर कहते हो छुड़ाओ। छोड़ो तो छूटे। पापा ने कहा ये सब एक एक संकल्प छोड़ दोगे, मेरा संस्कार है, मेरी परिस्थिति है, मेरे जो है वो संकल्प है, छोड़ दो, ये संकल्प भी तेरे नहीं बचे। तू तो निरसंकल्प आत्मा है, निर्बंधन आत्मा है, छोड़ चुकी है ये शरीर, मर चुकी है इस देह से। हम्म। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेदारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। हाँ, मेरापन में, और बाबा ने सूक्ष्म कहा, मेरा पुरुषार्थ है ना, मुझे पुरुषार्थ करना है, इस संकल्प को भी छोड़ दो। मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण, जो पॉजिटिव आपके अहंकार आ जाता है, उसको भी छोड़ दो। मेरी निर्णय शक्ति, इसको भी छोड़ दो। मेरा मेरा कहाँ से आया? हम्म? माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। हम्म। अधीन नहीं बनेंगे, है ना? तो बाबा ने एक ही कहा, ये मेरे को तेरा कर दो, मर जाओ बच्चे इस जन्म से, और मेरे प्यार में समा जाओ, मेरे बंधन में बंध जाओ। हाँ, ठीक है। बाबा ने कहा रॉयल माया जादू मंतर कर देती है, इसलिए पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त, एक बाप के संबंध में रहो, सदा एवर रेडी बनेंगे। हाँ, संकल्प किया और अशरीरी, है ना, बाबा के बंधन में बंधोगे तो एक सेकंड में उड़ जाओगे, है ना, कितनी भी सेवा में बिजी हो, चारों ओर खींचातान हो, बहुत अभ्यास कर सॉरी अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो, है ना। बाबा कह रहे जब चारों ओर टेंशन है, काम है, ये करना वो करना, उस वक्त मन को डिटैच करके, इस शरीर से डिटैच होके देखो। हम्म। बाबा ने कहा एक्यूरेट जो शोभा होती है ना, वो बंधन नहीं होता, वो खुशी से करते हैं, है ना। योग युक्त योग सेवाधारी, सेवा करते भी उपराम रहते हैं। हम्म। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप की दीवी है, मैं ट्रस्टी हूँ, है ना। हर कार्य बाबा करेगा। शरीरी अवस्था का अभ्यास उस वक्त करो, अमानत में खयानत नहीं करो, बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। हाँ, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। हम्म? जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प संस्कार में भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से उत्क्राम, विश्व उपकार, विश्व कल्याणकारी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। ठीक है। अच्छा, अब आगे पापा ने क्या कहा था? अच्छा, साक्षात्कार के लिए खड़े हों और बादल आ जाएं तो सारा प्रोग्राम ही, बाबा ने कहा, अपसेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाएं। जैसे साइंस का साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वैसे साइंस तो अपूर्ण है, कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहेगी, अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले जो चाहें वो कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? पुरुषार्थी हूँ इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है? काम हो एक सेकंड का और आप 2 घंटे में, तो पूरा हो जाएगा ना। टाइम, प्रश्नों का उत्तर ठीक दे, लेकिन टाइम पर ना दे तो पास होंगे या फेल? चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा, है ना। इस पल, इस सेकंड में, है ना, इसमें भी खुश नहीं हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंचुअल हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो पाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंचुअल बनो, है ना। मेन बात ही क्या है? बाबा से कनेक्शन जोड़े रहो, बाबा के बंधन में बंध जाओ। बाप के पास वन प्रेजेंट मार्क्स पड़ेगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क्स से बनेंगे। कौन सी माला में आने वाले हो? अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी
पूजने वाले माला में आएंगे, पीछे का मणका बनेंगे, माताएं कौन सी सेवा करेंगी, सब नंबर बन जाएंगी। नंबर वन भी ग्रुप बनेगा, जितना सर्विस करो उतना लाख गुना पदम गुना होकर मिलेगा। इसलिए यह संगम युग है, करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो, हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे ना। बाबा की याद में रह के हर कार्य करो। सरेंडर हैंड्स तो कम ही है, चक्कर लगा दे रहे, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हों, ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो, है ना। परिस्थितियां आने भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है। अब ये भीतर देखा जाए तो अंदर शोर है, कुछ भी है ना, बाबा के साथ इस कमरे में बैठ जाओ, ठीक है। तो बच्चों की खिटखिट है, मन के अंदर शोर है, तो वो भी मजबूत करिए मुझे। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, सुस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से सुस्थिति चली जाएगी। बाबा ने कहा, अगर उन परिस्थितियों के पीछे सारा अटेंशन दोगे ना, खुद को उसी को सॉल्व करने के टेंशन में लगाओगे, तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति चली जाएगी। और अपनी स्थिति अगर संभालोगे तो परिस्थिति स्वतः चली जाएगी, है ना। अब आपके हाथ में क्या चाहिए, है ना। स्वस्थिति अच्छी लगती है ना, अंदर का सुख, अंदर की शांति। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लगे, है ना। कोई भी आ रही है, मन के अंदर शोर है, बाहर है, हलचल है, हाई जा, बाबा के साथ चिपक जा। बाबा तू देख ले, बाबा तू कर ले। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे, फिर दासी रूप आएंगे। हाँ, बाबा ने कहा आप अपनी स्वस्थिति में स्थित रहोगे ना, तो कितना भी शेर बन के आएगा, पेपर टाइगर बन जाएगा, दासी बन जाएगा। चैलेंज करो, हम महावीर हैं, है ना। मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं अशांति नहीं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या, आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। अंडरलाइन, लकीर डाल नहीं सकती। कोई भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, है ना। एक रस स्थिति बनाने का साधन क्या है, एक बल एक भरोसा, है ना। विश्वास हो अपने बाबा पे, उसके साथ पे। सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे वही सदा एक रस रहते हैं ना। निश्चय रहे, विश्वास रहे, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। एक ही बाबा के साथ आनंद आए, एक ही के साथ ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस, हाँ, निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों को निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती है। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा व्यवहार है। नंबर फोर, अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभवी मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी हो। आनंद का सागर बाप है, उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त हो, है ना। हर वक्त बस उस आनंद में लहराते रहो। कुछ भी हो रहा है होने दो, बाबा बैठा है, बाबा देखेगा। जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी है ना, ऐसे अनुभवी मूर्त बाप की सूरत को प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इतने महान हो जो परमात्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे, जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति हो, है ना। इतना आनंद स्वरूप में टिक जाना है। पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे बने बनाए पर आए हैं, जैसे दादी परदादी बीज डालते हैं ना और पौत्रे दोतरे खाते हैं, पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बनाए हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो, इसलिए सदा खुश रहो। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दादा को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं, छोटी समान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह होते हैं। तो ये थे बाबा के
मधुर मधुर महावाक्य ना, हर वक्त उस आनंद में, उस प्यार में, उस मधुर मस्ती में रहो। वो दृढ़ता, वो निश्चय, वो परमात्मा से प्यार आपका बना रहे। कोई भी परिस्थिति कितनी भी टाइगर का रूप लेकर क्यों ना आ जाए, ये निश्चय हो मेरा परमात्मा मेरे साथ है। सागर के ऊपर जैसे लकीर नहीं आ सकती, वैसे मुझको ये कुछ भी छू नहीं सकता, है ना। एक रस, एक बंधन, एक स्थिति, एक प्यार बाबा का। इसी स्थिति में समाये रहना है। थैंक यू बाबा। शेयर करेंगे। कोई नहीं कर रहा। बाबा के प्यार में बस समा रहना, विश्वास हो भगवान मेरे साथ है ना। कोई भी बात मुझे दुखी नहीं कर सकती। है ना। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्वयं भगवान मेरा साथी है। ये विश्वास, ये निश्चय, चलो गीत लगा देते हैं। इसका हाथ था मेरे। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता,
सहारा तू, सदा समर्थ सहारा तू, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। वीणा से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हम प्रभु को मीत बनाने से, तुमको मीत बनाने से। Oil painting fuses deep emotion with a storied heritage in every brushstroke. Its dance of light and shadow yields rich textures and vibrant depth. थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। और कोई शेयर करेगा? है ना? तो बस सदा आनंद मौज में भगवान